जय श्री कृष्णा दोस्तों। सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज बाबा का जन्म बंगाल की पवित्र भूमि में हुआ था। जब भी कोई संत गांव आता तो वह उत्सुकता से उनके प्रवचन सुनने और उनके दर्शन करने जाते थे। एक दिन ब्रज से रसिक संतों का एक समूह उनके गांव आया। उन्होंने श्याम सुंदर की दिव्य सुंदरता और मनमोहक लीलाओं का इतना मधुर और मनमोहक वर्णन किया कि उसका मन सदा के लिए उस दिव्य रूप की ओर आकर्षित हो गया। संतों ने कहा, श्याम सुंदर की प्राप्ति के बाद इस संसार में और भी कुछ चाहने योग्य नहीं रह जाता। बाबा घर लौट आए, लेकिन अब उनका मन श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा से व्याकुल था। उन्हें सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रही। उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी, इस डर से कि कहीं वे संसार छोड़कर भाग न जाएं। उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध आनन फानन में उनका विवाह तय कर दिया। लेकिन विवाह की रात ही वे चुपचाप घर छोड़कर श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह यमुना तट पर अकेले बैठकर बांसुरी वादक की याद में रोते रहते। कभी मधुकरी मांगते तो कभी यमुना जल पर ही निर्वाह करते। उन्होंने संतों से सुना था कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दिन केशी घाट के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु की आवश्यकता पर विचार कर रहे थे। तभी एक साधु यमुना में स्नान करने आया। वह बाबा के पास आया और उन्हें मंत्र दीक्षा दी। जैसे ही बाबा ने मंत्र सुना, वे दिव्य भाव से अभिभूत होकर अचेत हो गए। जब उन्हें होश आया तो साधु अदृश्य हो चुका था। बाबा को न तो उनका नाम पता था और न ही यह कि वह कहाँ से आया था। वह बस प्रतिदिन पूरी निष्ठा से उस मंत्र का जाप करने लगा। श्री मधुसूदन दास बाबा जी कुछ समय बाद बाबा मानसी गंगा के किनारे गोवर्धन आए और महान संत सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी से मिले। उन्होंने बाबा जी से भजन की शिक्षा देने का अनुरोध किया। जब कृष्णदास जी बाबा ने उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो मधुसूदन दास ने अपने संन्यास से लेकर अपनी रहस्यमयी दीक्षा तक सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बाबा जी बोले, हमारा मार्ग संबंधानुगा भजन का है। गुरु परंपरा के माध्यम से प्रकट भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रेमपूर्ण संबंध पर आधारित भक्ति। लेकिन आपको अपने गुरु की वंशावली का भी पता नहीं। इसके बिना आप रागानुरागा भजन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा चूंकि आपको पहले ही एक दिव्य स्रोत से मंत्र अर्थ सहित दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए कोई और दीक्षा भी नहीं दी जा सकती। यह सुनकर बाबा बहुत निराश हो गए और रोने लगे। कृष्णदास बाबा जी ने कहा, काम्य वन जाओ और सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा जी से मिलो, उन्हें सब कुछ बताओ। बाबा ने काम्य वन की यात्रा की और अपनी पूरी कहानी साझा की। जय कृष्णदास बाबा जी ने कहा, एकांत में पवित्र नाम का जप करो, राधा रानी जो चाहेंगी वही होगा। जिस प्रकार उन्होंने गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा से तुम्हारी दीक्षा की अभिलाषा पूरी की, उसी प्रकार वे रागा अनुराग भजन की तुम्हारी अभिलाषा भी पूरी करेंगी। इन शब्दों से सांत्वना पाकर बाबा गोवर्धन लौट आए। वहां उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैं रागा अनुरागा भक्ति के योग्य नहीं हूँ तो इस जीवन का क्या उपयोग है। इसी पूर्ण समर्पण की भावना से उन्होंने एक गोवर्धन शिला को रस्सी से अपने गले में बांधा और श्री राधा कुंड में कूद गए। वे अचेत अवस्था में बहुत देर तक डूबे रहे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने रस्सी खुली पाई और खुद को राधा कुंड के किनारे सुरक्षित लेटे हुए पाया। उनके हाथ में एक लाल रंग का पत्ता था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इसे श्री राधा की कृपा का संकेत मानकर बाबा फिर से जय कृष्णदास बाबा जी के पास गए और उन्हें पत्ता दिखाया। बाबा जी ने कहा, यह सचमुच उनकी कृपा का प्रतीक है जो तुम्हें मिला है। अब वह अभी भी गुप्त रूप में है। राधा कुंड वापस जाओ और उन्हें पुकारो, वे अवश्य उत्तर देंगी। नए विश्वास के साथ बाबा राधा कुंड लौट आए और
तीव्र पीड़ा और लालसा से भरकर श्री किशोरी जी को पुकारने लगे। उनके गहन समर्पण और असहायता से द्रवित होकर परम करुणामयी राजधानी ने अंततः प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। उसने कहा, सूर्य कुंड जाओ और वहां अपना भजन करो। तुम्हें वह रागानुरागा सेवा मिलेगी जिसकी तुम्हें लालसा है। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसे किसी को मत देना, उसे जीवन भर गुप्त रखना। फिर वे अंतर्ध्यान हो गई। उनकी दिव्य आज्ञा पाकर बाबा सूर्य कुंड जाकर भजन में लीन हो गए। एक रात श्री प्रिया जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और निर्देश दिया, जिस घाट पर आप स्नान करते हैं वहां आपकी गर्दन के पास एक डूबा हुआ पत्थर पड़ा है। मैं और मेरी सखियां स्नान करते समय उसी पत्थर पर अपने आभूषण रख देती थी। उन आभूषणों के निशान आज भी उस पर मौजूद हैं। उस शिला को पुनः प्राप्त करें और उसकी पूजा करें। बाबा ने निर्देश का पालन किया और शिला पुनः प्राप्त कर ली। वे उसकी नियमित पूजा करने लगे। आज भी भक्त उस पवित्र शिला के दर्शन करने आते हैं। उस दिन से लोग उन्हें सिद्ध बाबा कहते हैं। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने श्रीमद् भागवत का पारायण करवाने की इच्छा व्यक्त की। ब्रजवासियों ने खुशी खुशी सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। रास पंचाध्यायी का पाठ शुरू हुआ। पास ही रहने वाला एक डोम जाति का एक बालक प्रतिदिन आता और बड़े ध्यान से सुनता। कुछ ब्रिजवासी उसकी उपस्थिति के बारे में गपशप करते थे। अंतिम दिन वह बालक बाबा की गोद में आकर बैठ गया और भोलेपन से पूछा, बाबा, रास लीला के पश्चात श्री कृष्ण विश्राम करने कहाँ गए थे? सेवा कुंज में या संकेत वन में? बाबा के उत्तर देने से पहले ही एक दिव्य विस्फोट जैसी ध्वनि सुनाई दी, मानो कोई चीज फट गई हो। बाबा की प्राण शक्ति उनके ब्रह्मरंध्र सिर के मुकुट से बाहर निकल गई, जो पूर्ण मुक्ति का प्रतीक था। उसी स्थान पर उनकी समाधि स्थापित हो गई, जो आज भी सूर्य कुंड के पास बनी हुई है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बाबा अपने मंजरी रूप में शाश्वत निकुंज सेवा में प्रवेश कर गए। जय जय श्री राधे।